हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां से हमारे एग्जाम में ढेर सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अगर आपके स्कूल में कोई मेल टीचर है जो आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो इस चैप्टर को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और वहाँ पे जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं ना, इनको भी वो बिल्कुल से छोड़ देते हैं, बोलेंगे आप खुद से पढ़ लो। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हमें अपनी बॉडी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तभी तो हम समझ पाएंगे ना, अगर हमारी बॉडी में कोई चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, तभी तो हम जान पाएंगे ना। जब हम अपनी बॉडी को सही तरीके से, हर एक पार्ट्स को अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपको प्यारी सी, सुंदर सी, क्यूट से एक बच्ची दिख रही होगी। अगर इस बच्ची की हम लोग बात करें, ठीक है, इस लड़की की, इस फीमेल की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, यहाँ से इसका ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग होगा, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे दीदी यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको पता है जब श्वसन तंत्र पढ़ते हो तो वहां पर आपको डायाफ्राम बताया जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, डायाफ्राम होता है। ठीक है, क्या होता है, डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम हो गया। डायाफ्राम के नीचे हमारा क्या आएगा, डायाफ्राम के नीचे हमारा आता है उदर गुहा। ठीक है, क्या आ जाएगा, उदर गुहा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया है, अगर याद होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये कहाँ पर, ये हमारे श्रोणि भाग में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, हमारे श्रोणि भाग में होता है, श्रोणि भाग में। श्रोणि भाग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेल्विक पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेल्विक पार्ट, या फिर पेल्विस रीजन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने क्यूट सी गर्ल्स बनी हुई है, ठीक है, इसका ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग वक्ष गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी बोलेंगे। फिर यहाँ पर आपका होता है डायाफ्राम। ठीक है, क्या होता है, डायाफ्राम होता है। उसके डायाफ्राम के नीचे आपका उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगी। एंड उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पर, वो आपके श्रोणि भाग में होता है। कहां पर होता है, श्रोणि भाग में होता है, जिसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। इतना तो हमने समझ लिया। ठीक है, इतना तो हमने इसके बॉडी पार्ट्स को समझ लिया कि कौन सा भाग हमारा क्या कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये ओवल शेप की स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ठीक है, ये जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे, ओवरी। ठीक है, ओवल शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको अंडाशय यानी कि ओवरी बोलते हैं। और ये संख्या में कितनी, दो होती हैं। ठीक है, कितनी होती है, दो होती हैं, क्योंकि देखो एक तरफ ये है और एक तरफ ये, तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ आपकी ओवरी होती है, यानी कि आपकी ओवरी की संख्या कितनी है, दो होती है। ओवरी के बाद आपको ये जो लॉन्ग ट्यूब जैसी संरचना दिख रही होगी, है ना, ये ऐसे ट्यूब जैसी संरचना दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग अंडवाहिका बोलेंगे। ठीक है, अंडवाहिका बोलेंगे। अब देखना, अब मेरे पास देखना, ठीक है, यहाँ पर देखना, ये मान लो क्या है, ये है आपकी ओवरी। ठीक है, ये है आपकी ओवरी। इस ओवरी को मैंने क्या किया, ऐसे हाथों से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, हाथों से मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, हाथों से मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है, ये मेरी जो उंगलियां हैं, ठीक है, उंगली की जैसे जो संरचना दिखाई दे रही है, जिसको मैंने ऐसे, हाँ, मतलब जो मेरी ओवरी है उसको मैंने पकड़ के रखा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं झालर। ठीक है, क्या बोलते हैं, झालर। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फिम्ब्रियाई। ठीक है, क्या बोलेंगे, फिम्ब्रियाई बोलेंगे। अब ये ओवरी हो गई। ठीक है, ये ओवरी हो गई, दोनों तरफ आपकी ओवरी कितनी है, दो है। ठीक है, दो ओवरी हो गई। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको झालर बोलते हैं, जो ओवरी को आपको पकड़ के रखती है।
उसके बाद ये जो हाथ मेरे दिख रहे होंगे, ठीक है, ये मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं, इधर दोनों तरफ ऐसे हाथ दिख रहे हैं, तो मेरी हाथ, ठीक है, मेरा जो हाथ है ये क्या है, ये आपका हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब भी कितनी हमारी, दो होती है। ओवरी कितनी, दो होती है। फैलोपियन ट्यूब भी कितनी है आपकी, दो होती है। अब ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ ऐसे मेरे हाथ है, मैंने ऐसे ओवरी को ऐसे पकड़ा हुआ है, फिर ये लंबी सी संरचना है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब हो जाएगी। अब ये फैलोपियन ट्यूब आकर क्या बनाती है, ठीक है, आकर जहां पे मिलती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब दोनों क्या है, दोनों आकर यहाँ पर मिल जाती है। तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गर्भाशय, ठीक है, क्या बोलेंगे, गर्भाशय यानी कि यूट्रस बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब जब आकर एक थैली जैसी संरचना बना लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय यानी कि यूट्रस कहते हैं, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस कहते हैं। अब ये जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस की आपकी तीन दीवारें होती हैं, ठीक है, कितने, तीन दीवारें होती हैं, यानी कि तीन वॉल्स होती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे बाहरी वाली जो परत होती है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाली होगी इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम, ठीक है, क्या बोल देंगे, मायोमेट्रियम बोल देंगे। और सबसे अंदर वाली जो भाग होता है या फिर सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। जैसे ठंडी होती है, ठंडी में आप लोग कपड़े पहनते हो ना, सबसे अंदर आपने इनर पहन लिया, फिर उसके ऊपर आपने शर्ट डाल लिया, फिर उसके ऊपर से आपने जैकेट डाल लिया। तो जो इनर आपने पहना है, यानी कि इनर क्या है, सबसे अंदर आपने पहना है, इनर क्या है, इंडोमेट्रियम, यानी कि सबसे अंदर वाली जो भाग हो जाएगा या फिर वॉल हो जाएगी, दीवार हो जाएगी। उसके बाद आपने शर्ट पहना है, शर्ट क्या है, बीच वाली परत है, बीच वाली परत को हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो आपने स्वेटर पहना है या फिर जैकेट पहन के रखा वो क्या है, वो सबसे बाहरी वाली परत है, सबसे बाहरी वाली लेयर है, तो वो कौन सी, वो आपकी पेरीमेट्रियम होती है। तो याद रखना है यूट्रस की हमारे तीन वॉल होती है, ठीक है, तीन दीवारें होती हैं। कौन कौन सी, सबसे बाहरी वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली जो है वो कौन सी, इंडोमेट्रियम होती है। और जब आपने पीरियड्स का नाम सुना होगा, है ना, पीरियड्स का नाम सुना होगा, तो यही जब पीरियड्स होते हैं तो यही आपकी इंडोमेट्रियम वॉल ही टूटती है, ठीक है, इंडोमेट्रियम वॉल ही टूटती है। और साथ ही साथ जो मतलब एग रिलीज होता है वो भी नष्ट होकर, और इंडोमेट्रियम वॉल जो है, ये सारे जो चीजें हैं वो मिक्स होकर क्या है, ये वजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अभी आगे भी हमको, ठीक है, आगे भी हम लोग क्या करेंगे, पीरियड के बारे में समझेंगे कि आखिर जो लड़कियां होती हैं उनमें हर महीने जो पीरियड्स आते हैं क्यों आते हैं, ठीक है, किस वजह से आते हैं, कैसे आते हैं, इसको हम लोग अगली वाली क्लास में समझेंगे, यानी कि अगली वाली वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने बता दी, यूट्रस की तीन वॉल होती हैं। उसके बाद, ठीक है, यूट्रस के बाद क्या आएगा, यूट्रस के बाद एक यहाँ पर लंबी सी संरचना दिखाई देगी, ठीक है, कैनाल जैसी संरचना दिखाई देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रीवा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा। ग्रीवा क्या करती है, जो गर्भाशय है और जो योनि होता है यानी कि वेजाइना, ठीक है, यूट्रस और जो वेजाइना है इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, ग्रीवा करता है, ठीक है, कौन करता है, ग्रीवा करता है। ग्रीवा हो गया। ग्रीवा के बाद क्या आएगा, ये है आपका वेजाइना, जिसको बोलेंगे योनि, ठीक है, क्या बोलेंगे, योनि बोल देंगे, जिसके थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो कहां पर, वो फीमेल के बॉडी में इंटर करते हैं, ठीक है, इसी वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो क्या है, बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है उसको सही तरीके से समझ लिया है, एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। लेकिन फिर से अगर नहीं समझ आया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमारी जो ओवरी होती है संख्या में कितनी, दो होती है, दोनों तरफ आपकी ओवरी होती है, और यहीं पे क्या है, यहीं पे आपके अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। फिर उसके बाद ये जो ओवरी को ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पकड़ के रखता है, इसको झालर बोलते हैं, यानी कि फिब्रियाई बोलते हैं। उसके बाद आपको लंबी सी संरचना दिखाई देगी, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी बोलते हैं। और अंडवाहिनी को भी याद रखना, इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थमस होता है, इम्पुला होता है और इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, स्थमस, इम्पुला और इनफंडिबुलम होता है। ये जो एम्पुला वाला भाग होता है, यहीं पे आपने सुना ना निषेचन, ठीक है, निषेचन की क्रिया आपने सुना ना, तो निषेचन की क्रिया ये कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में, एम्पुला वाले भाग में होता है, ठीक है। फिर ये फैलोपियन ट्यूब आगे चलकर जब एक थैलीनुमा संरचना बनाएगी तो उसको हम लोग गर्भाशय यानी कि यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के बाद, यूट्रस में मैंने बताया तीन आपकी परत होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सबसे अंदर वाली इंडो, बीच वाली मायो और सबसे बाहर वाली जो परत है वो पेरीमेट्रियम होती है।
फिर जब थोड़ा सा और गर्भाशय के नीचे आएंगे तो आपको ग्रीवा मिलेगा, जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के बाद आपका योनि यानी कि विजाइना आता है, और मैंने बताया विजाइना को और आपका जो यूट्रस होता है उसको कनेक्ट करके कौन रखता है, आपका जो ग्रीवा होता है यानी कि सर्विक्स होता है, ये इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर यह भी बताया कि जो विजाइना है, योनि है, यहीं से ही फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो इंटर करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटर करते हैं। देन उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वही सारी चीजें फिर से यहाँ पर आपके सामने दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी गर्ल्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है आपकी गर्ल, ठीक है, लड़की है, ठीक है, क्या है, लड़की यानी कि पचाकी है, ठीक है, क्या है, पचाकी है। इस पचाकी का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें मैंने बताया ये सफेद कलर की जो संरचना है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। फिर ये जो लंबी से ट्यूब जैसी संरचना है इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फिर ये नाशपाती के जैसे जो आपको संरचना, उल्टे नाशपाती की जैसे संरचना दिख रहा है, इसको यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय। फिर यहाँ पर एक लंबी सी कैनाल होती है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या है, आपका विजाइना आता है, ठीक है, क्या आता है, विजाइना आता है। अब इन सभी को, जितने यहाँ पर ये ऑर्गन्स हैं, जब ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो सबसे मेन, ठीक है, यानी कि सबसे मेन ऑर्गन होता है, कौन होता है, सबसे मेन या फिर सबसे मुख्य जो अंग होता है वो आपका ओवरी ही है, ठीक है, क्या है, ओवरी ही है। जैसे हम लोग फीमेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है या फिर प्राथमिक जो जननांग होता है वो वृषण होता है, जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसी तरह से हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ओवरी है ये इनका प्राथमिक जननांग होता है, जहां पर आपके एग सेल का यानी कि ओवम का यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, निर्माण होता है। इतना आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है, क्या करना है, क्लियर करके रखना है। और यही सारी चीजें अभी तक फिर से मैंने बताया, यही सारी चीजें यहाँ पर भी दी हुई है, सब कुछ हिंदी से लिखा हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका जो डायग्राम है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आपके, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, यूपी है, बिहार है, राजस्थान, जिस भी बोर्ड से हैं, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सेम वही अंडाणु हो गया, अंडाणु किसके अंदर, ओवरी के अंदर यानी कि अंडाशय के अंदर बनते हैं। फैलोपियन ट्यूब हो गए, फैलोपियन ट्यूब में बताया 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, स्थमस होता है, एम्पुला होता है और आपका इन्फंडिबुलम होता है। और यहीं पे जो एम्पुला है, यहीं पे क्या है, यहीं पे आपके निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्या है, जब मेल का स्पर्म विजाइना के थ्रू इंटर करेगा तो सीधे कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में ही आता है, और इधर से अंडाणु जो है वो निकल कर कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। कौन से वाले भाग में, एम्पुला वाले भाग में। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वहां पर निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट की जो सेल है वो डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, इम्ब्रियो बना लेती है, भ्रूण का निर्माण करती है। और ये भ्रूण क्या है, ये फिर यूट्रस में जाकर, ठीक है, यूट्रस में जाकर जो इंडोमेट्रियम वाली वॉल है वहां जाकर चिपकता है, और वहीं पे इसका क्या है, डेवलपमेंट होता है। फिर 9 महीने बाद क्या है, 9 महीने एक बाद एक छोटा सा बेबी जो है वो जन्म लेता है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपकी होती है। डन, क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी मतलब समझ लेते हैं, नहीं तो अभी कहोगे कि दीदी बस आपने ऐसे ही बता दिया, आपने थ्योरी बताया ही नहीं। अगर हमें एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो हम लिखेंगे कैसे, तो सिंपल, ठीक है, सिंपल सा लिखना है कि मादा जनन अंग वो अंग है, ठीक है, मादा जनन अंग जो है वो आपके वो अंग होते हैं जो अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण, निषेचन में सहायता, भ्रूण के विकास तथा प्रसव व दुग्ध जो स्राव होता है इससे संबंधित कार्य करते हैं। जो फीमेल का, ठीक है, फीमेल का जो पार्ट होते हैं या फिर फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, जननांग होते हैं, जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी में क्या है, यहाँ पर आपका अंडाणु का निर्माण होगा, निषेचन की क्रिया होती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका भ्रूण का भी विकास होता है, और क्या है, और दुग्ध स्राव से भी ये संबंधित होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये संबंधित होते हैं। अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में समझेंगे, जितने भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है उनको एक एक करके यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओवरी की हम लोग बात करें यानी कि अंडाशय की अगर हम लोग बात करें तो अंडाशय मैंने बताया अंडाशय की संख्या कितनी है, 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है, ठीक है, क्या होती है, 2 होती है, दोनों तरफ ऐसे होते हैं ना, दोनों तरफ ऐसे होते हैं ना, तो अंडाणु की संख्या कितनी, 2 होती है। स्थित कहाँ है, श्रोणि गुहा यानी कि आपकी जो पैल्विक कैविटी होती है या फिर पैल्विक रीजन जो होता है, यहीं पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्थित होता है। आकार की बात करें तो आपके अंडाशय का जो आकार है वो कैसे होता है, बादाम के जैसे होता है, ठीक है। ओवरी का जो शेप होता है वो कैसे, बादाम के जैसे होता है। अगर अंडाशय के कार्य की बात करें कि अंडाशय का कार्य क्या है, तो यहाँ पर आपके अंडाणु का निर्माण होता है, किसके द्वारा, oogenesis के द्वारा, यानी कि अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, अंड जनन
किसके द्वारा? अंडजन, जिसको oogenesis बोलते हैं, इसके द्वारा ही आपके एग सेल यानी कि ओवम का निर्माण होता है। उसके बाद अंडाशय का कार्य क्या है भैया? यहाँ से हार्मोन भी स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन? तो एस्ट्रोजन हो गया और आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से? आपके ओवरी से सिक्रीट होते हैं। कहाँ से? ओवरी से ही आपके सिक्रीट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर अंडाशय की संरचना की बात करें तो अंडाशय हमारी जो है, ठीक है, अंडाशय जो है अगर इसकी बाहरी संरचना की बात करें, कौन सी? बाहरी परत की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? बाहरी परत की। तो बाहरी परत किसकी बनी है? जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। बाहरी जो परत है अंडाशय की वो किसकी है बाबू? वो आपके जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। भीतरी परत की बात करें तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला का बना होता है। वहीं पे अगर बात करें तो अंडाशय में आपके इसमें ग्राफियन कूब होते हैं, ठीक है, ग्राफियन कूब होते हैं यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। देन उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद अंडाशय की अगर आंतरिक संरचना की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक से बना एक परत यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनाइला से स्तरित होता है। इस परत के नीचे जनन एपिथेलियम यानी कि जर्मिनल जो एपिथेलियम है इसकी एक परत होती है। इसकी कोशिका से अंडाणु विकसित होता है, ठीक है। इसकी कोशिका से क्या है? आपके अंडाणु विकसित होते हैं। अंडाशय के अंदर वाले भाग को हम लोग पीटिका यानी कि स्टोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? तो मैंने बताया था ना कि एक आपका परिधीय यानी कि कॉर्टेक्स होता है और एक आपका केंद्रीय यानी कि मेडुला होता है, ठीक है। क्या होता है? एक कॉर्टेक्स और एक आपका मेडुला होता है, मेडुला। तो ये आपके अंडाशय की आंतरिक संरचना थी। बाकी अगर हम लोग फेलोपियन ट्यूब की बात करें, अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी हमारी जो है इसकी लंबाई कितनी? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी आपकी अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब होती है। संख्या कितनी है? संख्या इनकी भी दो होती है ना। यहाँ पर देखो ये दोनों मेरे जो हाथ है ये क्या है? मान लो ये मेरे हो गए फेलोपियन ट्यूब। ये यहाँ पर उंगली जैसी संरचना है, झालर हो गई। यहाँ पर मैंने पकड़ लिया ऐसे, ये ओवरी हो गई, ठीक है। अब ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है दोनों आकर जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका गर्भाशय बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंडवाहिनी के भाग की बात करें तो अंडवाहिनी के मैंने बताया 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इनफंडीबुलम, एम्बुला और इस्थमस होता है। इनफंडीबुलम जो है ये आगे वाला, ठीक है, ये ऐसे करके आपका बना होता है, ठीक है, ऐसे करके आपका बना होता है। यहाँ पर ये झालर जैसे संरचना होगी, ठीक है, और फिर ये इस तरह अंडाशय को पकड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका ये वाला जो भाग होगा यही क्या कहलाता है? यही आपका इनफंडीबुलम कहलाता है, जो फिम्ब्रियाई युक्त होता है, ठीक है। झालर से युक्त जो आपका ये भाग है ये वाला, ये इनफंडीबुलम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एम्पुला आता है। एम्पुला में क्या है? एम्पुला में निषेचन यानी कि स्पर्म और ओवम जब दोनों साथ में मिलेंगे तो वहां पर निषेचन की क्रिया होगी। देन उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका स्थमस होता है, ठीक है। क्या आता है? स्थमस होता है। तो फेलोपियन ट्यूब के कितने? 3 भाग। कौन कौन से? इनफंडीबुलम, एम्पुला और आपका स्थमस हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो स्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद अंडवाहिनी के कार्य की बात करें यानी कि जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है इसका काम क्या होता है? तो गर्भाशय जो अंडाणु है, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। जब अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु जो हमारा है जब ये इस अंडाशय से निकलेगा तो हमारी जो होती है ग्राफियन, ठीक है, यहाँ पर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पकड़ेगा, पकड़ के क्या करेगा? इस फेलोपियन ट्यूब में डाल देगा। फेलोपियन ट्यूब से हमारा जो अंडा है यानी कि एग सेल होता है वो कहाँ पर? वो हमारे गर्भाशय में पहुंचता है। और साथ ही साथ हमारा जो अंडवाहिनी है वो निषेचन में भी क्या है? सहायक होती है, ठीक है, निषेचन में भी क्या है? सहायक होती है। देन उसके बाद हम लोग गर्भाशय की बात करें। गर्भाशय हमारा क्या है? इसका आकार कैसे? उल्टे नाशपाती के जैसा होता है। नाशपाती आप लोग खाए हो, पाइनएप्पल। तो हमारे गर्भाशय यानी कि यूट्रस का जो आकार है वो कैसा? वो उल्टे नाशपाती के जैसे होता है। स्थान की बात करें तो मूत्राशय और मलाशय के बीच होता है, यानी कि यूरेथ्रा और रेक्टम दोनों के बीच में होता है। देन अगर इसकी परतों की बात करें तो इसकी मैंने बताया 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। जो हमारी पेरीमेट्रियम है ये बाहरी परत होती है, मायोमेट्रियम मध्य वाली यानी कि बीच वाली परत होती है और इंडोमेट्रियम आपकी सबसे भीतरी वाली परत होती है जो मासिक चक्र में परिवर्तन होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस कंडीशन में इंडोमेट्रियम वाली क्या होती है? टूटकर बाहर निकलती है, ठीक है, टूटकर बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद गर्भाशय के हम लोग कार्य की बात करें कि आखिर इन दोनों का कार्य क्या होता है, गर्भाशय का कार्य क्या है, क्योंकि हमने अंडाणु का भी मतलब अंडाशय का भी देख लिया, फेलोपियन ट्यूब का भी देख लिया, लेकिन अगर गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय का कार्य क्या है? भ्रूण का विकास, यानी कि जो आपका भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ पर? आपके गर्भाशय में होता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा का भी क्या है? प्लेसेंटा का भी निर्माण होता है। प्रसव में सहायता भी क्या है? आपका गर्भाशय ही होता है, ठीक है, प्रसव में सहायक भी होता है। देन उसके बाद आप क्या आता है? ग्रीवा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स।
सर्विक्स की बात करें तो गर्भाशय का जो निचला भाग होता है, ठीक है, यूट्रस का जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका सर्विक्स कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। सर्वाइकल कैनाल यहाँ पर बनाती है, ठीक है, ये क्या करती है, सर्वाइकल कैनाल बनाती है। देन अगर ग्रीवा के कार्य की बात करें तो ग्रीवा जो है वो गर्भाशय और योनि को जोड़ता है, ठीक है, ग्रीवा क्या करता है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस और वजाइना दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की क्या है, रक्षा भी आपका ग्रीवा ही करता है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो आपका भ्रूण होता है इसकी रक्षा कौन आपकी ग्रीवा करती है। अगर योनि की बात करें, वेजाइना की बात करें तो वेजाइना की जो लंबाई है वो लगभग 10 से मतलब ये बोल सकते हैं 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। पेशीय और लचीली एक नली होती है, ठीक है, पेशीय और एक लचीली नली होती है। बात करें अगर इसके कार्य की तो ये वीर्य को ग्रहण करती है, ठीक है, सीमेन को ग्रहण कौन करता है, वेजाइना के थ्रू ही जो सीमेन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर मतलब इंटर करता है। जन्म नाल यानी कि बर्थ कैनाल के नाम से भी हम लोग योनि को, वेजाइना को जानते हैं। मासिक स्राव का मार्ग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होता है, उस टाइम पे जो ब्लड निकलता है वो भी कहाँ से, वो भी आपके वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो वेजाइना के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं, तो स्पर्म को, ठीक है, या फिर सीमेन को, जो मतलब सीमेन होता है फीमेल बॉडी के अंदर कैसे, वेजाइना के थ्रू जाता है। प्लस इसको हम लोग जन्म नाल भी कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बेबी का जो जन्म होता है वो भी कहाँ से, वेजाइना के थ्रू ही निकलता है वो, ठीक है। जो मासिक स्राव होता है, पीरियड होता है, यहाँ से पीरियड भी कहाँ से, आपके वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है, ठीक है, क्या होता है, वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है। अगर हम लोग बाह्य जननेंद्रियों की बात करें, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जिसको आप लोग देख नहीं सकते हो, उसकी तो हमने बात कर ली, लेकिन अब ऐसे ऑर्गन्स की बात करते हैं जिनको आप लोग देख सकते हो, यानी कि बाहरी जो जननांग होते हैं, अगर उनकी बात करें तो इसमें आपका लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लिटोरिस आता है और हाइमन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेबिया माइजोरा, ठीक है, क्या हो गया, लेबिया माइजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, फिर आपका क्लिटोरिस हो गया। यहाँ पर जो वेजाइना होता है इसके यहाँ पर आप देखते हो तो ऐसे मटर जैसे संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्लिटोरिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या, वेजाइना में क्या है, एक छोटी सी है ना, एकदम पतली पतली सी झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग हाइमन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं, हाइमन, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जनन जो आपकी ग्रंथियां होती है या फिर स्तन ग्रंथियां होती हैं, मैमरी जो ग्लैंड्स होती है, अगर मैमरी ग्लैंड्स की बात करें तो प्रसव के बाद दुग्ध स्राव यानी कि लैक्टेशन का यहाँ से काम होता है। प्रारंभिक दूध को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलोरेस्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोरोस्टम बोलते हैं, ठीक है। जो प्रारंभिक दूध होता है या फिर प्रारंभिक दूध स्राव होता है उसको हम लोग एंटीबॉडी ये युक्त होता है, ठीक है, कैसा होता है, एंटीबॉडी युक्त होता है। इस वजह से जब बेबी फर्स्ट टाइम पे होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि माँ का दूध ही पिलाओ, लेकिन कुछ होते हैं वो क्या करेंगे, शुरू वाले दिन से ही उसको बच्चे को बाहर से है ना गाय का भैंस का दूध लाएंगे, निप्पल में डाल के उसको दे देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो प्रारंभिक दूध होता है उसमें क्या है बाबू, वो आपका एंटीबॉडी युक्त होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, क्लोरेस्टम बोलते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है, क्या कर लिया, यहाँ पर हमने समझ लिया है। एंड आई होप कि आपको ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर थोड़ा सा और मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें, स्तन ग्रंथियों की बात करें, तो प्रत्येक स्तन में, ठीक है, प्रत्येक स्तन में क्या होते हैं, यहाँ पर 15 से 20 ग्रंथिकल ऊतक होते हैं, ठीक है, ग्रंथिल ऊतक होते हैं या फिर ग्रंथिल ऊतक की पालियां होती है, जिसे स्तन पालिया कहते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, स्तन पालिया कहते हैं। प्रत्येक पालिका में, ठीक है, प्रत्येक पालिका में कूपिका कोशिका का समूह होता है, ठीक है, प्रत्येक पालिका में क्या है, कूपिका कोशिका का समूह होता है और ये कूपिका दुग्ध स्रावित करती है, ठीक है, और ये जो कूपिका होती है वहीं से क्या है, वहीं से दुग्ध स्रावित होता है, ठीक है, क्या होता है, दुग्ध स्रावित होता है। एंड आई होप कि यहाँ पर जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सभी की सभी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में बता दिया है, कैसे उसकी संरचना होती है, कौन सा जो ऑर्गन है कहाँ पर होता है, ठीक है, साथ ही साथ सारे ऑर्गन्स के काम क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास क्लास को शेयर भी करिएगा, मतलब जो अपनी वीडियो है इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी जितने भी क्लास 12th वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा बैच लेकर आई हूँ जिसका नाम है संकल्प। इस संकल्प बैच में आपको कंप्लीट बायोलॉजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 299 में। आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पैनल पीडीएफ, हैंड नोट्स, टेस्ट हो गया, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। कहाँ पर? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दिया है, वहां से जाकर आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा और संकल्प बैच में एनरोल करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिएगा। एंड नो डाउट आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।